नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम रूबी सिंह है। मैंने MHSC किया हुआ है, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट थेरेपेटिक न्यूट्रिशन था। उसके बाद मैंने K11 से स्पोर्ट न्यूट्रिशन, द जीन बॉक्स से न्यूट्रोजिनोमिक्स एंड द योगा इंस्टीट्यूट से मैंने योगा मास्टर क्लास का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। मैं न्यूट्रिशन की फील्ड में कम से कम 15 ईयर्स से हूँ और मैंने यहाँ इस समय में बहुत सारे लोगों को गाइड भी किया है। और मैंने इस समय में ये देखा कि बहुत लोग विटामिन डी की कमी से परेशान थे। एक्चुअली मैं इसी बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, बहुत ही गंभीर विषय पे बात करना चाहती हूँ, जो कि है तो बहुत ही गंभीर विषय, बट कोई इसे गंभीरता से लेता नहीं है। तो जस्ट ये मेरा एक छोटा सा लाइव सेशन जो कि 10 to 20 मिनट्स का रहेगा। सिर्फ इसलिए मैंने ये लाइव सेशन किया है कि आप सब लोगों को मैं जागरूक कर पाऊँ कि विटामिन डी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप इसको अपना विटामिन डी का लेवल को सही करके आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि हम लोग अवेयर ही नहीं रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। अदरवाइज कौन चाहेगा कि हम बीमार पड़े, राइट? तो जस्ट यही मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं है। अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे कमर में दर्द हो रहा है, हमारे बोन्स में दर्द हो रहा है, हमारा मसल्स में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं या जो दर्द हैं वो हमें देखने को मिलती है, बट हम लोग को पता ही नहीं होता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है वर्क प्रेशर है, या हो सकता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग तो क्या, बच्चे लोगों में भी आजकल बहुत शिकायत देखी जाती है कि मम्मा मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे लाइक पैर दर्द हो रहे हैं। तो मम्मा क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अरे बच्चे ने ज़्यादा खेल लिया है, इसके लिए उसको दर्द हो रहा होगा, या उसकी हाइट बढ़ रही है इसके लिए उसको दर्द हो रहा होगा। तो मे बी वो आपका रीज़न सही भी हो सकता है, बट एक रीज़न ये भी हो सकता है कि विटामिन डी की कमी हो कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। आपको कैसे पता करना है कि आपके अंदर का विटामिन डी कम है कि नहीं, आपका प्रॉपर है कि नहीं? तो ये एक ही तरीका है कि आप उसका टेस्ट कराइए। बट उससे पहले टेस्ट के लिए कैसे जाएं, कब जाएं, उसके लिए आप कुछ सिम्टम्स की तरफ जा सकते हैं। आप कुछ सिम्टम्स देख सकते हैं कि आपको वो चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही जल्दी वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स कि आपका विटामिन डी लो हो सकता है। और ये बहुत ही आजकल के टाइम में तो बहुत ही ईजी हो गया है विटामिन डी को टेस्ट करना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए मैं कुछ सिम्टम्स, कुछ जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला सिम्टम्स है कमर दर्द होना, बोन्स में दर्द आना, मसल्स पेन करना। इस तरह की जो दर्द एंड एक्के जो हम लोग को होते ही रहते हैं आए दिन, तो इसका एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि विटामिन डी की ही वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इसका एक रीज़न विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों के टेस्ट करने पे पाया गया है कि उनका विटामिन डी काफ़ी लो था। तो आप भी इस तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कैल्शियम रिच फूड भी खाते हैं, सब कुछ है, बट फिर भी वो कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। तो ये कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी कम है तो वो कैल्शियम को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स एंड बोन्स उस कैल्शियम का यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आप देखें, ध्यान रहे कि अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपका विटामिन डी, कैल्शियम का तो लेवल अच्छा होना ही चाहिए, बट विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ही वो कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। दूसरा रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, एंजाइटी है, तो इसके पीछे भी आपका विटामिन डी का लो होना हो सकता है। क्योंकि अगर आपको बार बार स्ट्रेस हो रहा है और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करिए कि आपका विटामिन डी कहीं लो तो नहीं है। साथ ही साथ मसल्स
आपको ये हेयर फॉल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल देखा जा रहा है कि हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप समझ सकते हैं कि हेयर फॉल की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। इसको विटामिन डी से मैं रिलेट करना चाहती हूँ। एक्चुअली 70 to 80% लोगों का हमारे इंडिया में विटामिन डी का लेवल काफ़ी लो है। एक्चुअली इसका जो लेवल होना चाहिए वो 30 से अबव होना चाहिए, बट हम लोगों में आए दिन देखा जाता है कि 5 तक इसका लेवल पहुंच जाता है। आप सोचिए ये कितना डेंजरस है। तो इस तरीके से अगर 70 to 90% लोगों का विटामिन डी कम है तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि हेयर फॉल की भी समस्या पाई गई है, क्योंकि इन लोगों का जब टेस्ट किया गया तो उनके अंदर विटामिन डी काफ़ी लो पाया गया। क्योंकि हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है कि जिसकी वजह से गंजापन और ये सब भी देखने को मिलता है, तो लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारे टेस्ट बोलते हैं और फिर उनको पता चलता है कि अच्छा हमारे अंदर ये कमी थी। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि सिर्फ विटामिन डी की ही कमी नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी कमी रहती है, बट साथ साथ में विटामिन डी का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बहुत सी सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और किसी भी तरीके से सब आपने इलाज कर लिया और आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, तो एक बार प्लीज़ आप विटामिन डी भी ज़रूर चेक कराइए। मे भी आपकी ये प्रॉब्लम सिर्फ विटामिन डी को सही करने से सॉल्व हो जाए। तो हेयर प्रॉब्लम की भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा रहेगा। साथ ही साथ और भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जिनको बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ है, कफ एंड कोल्ड बार बार होता रहता है, तो ऐसे लोगों में भी ऐसा पाया गया है कि विटामिन डी का लेवल बहुत लो था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपका विटामिन डी लो है तो आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी लो हो जाती है, और अगर इम्यूनिटी लो है तो आप ज़्यादा इन्फेक्शन को कैच करने लगते हैं और इसकी वजह से आपका कफ कोल्ड भी बढ़ने लगता है। तो इस तरीके से अगर विटामिन डी का लेवल कम है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कफ और कोल्ड को कैच करने के लिए या कोई भी इन्फेक्शंस को कैच करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको चोट लग रहा है और वो जल्दी हील नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है कि आपका विटामिन डी लो है। तो अगर आपको चोट लग रही है, वो जल्दी हील नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप टेस्ट करा के देखिए कि आपका विटामिन डी सही है या कम है। साथ ही साथ अगर आपको फ्रैक्चर्स हो जा रहे हैं और वो आपका फ्रैक्चर जल्दी जुड़ नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की ही वजह से होता है, आपकी इम्यूनिटी लो होने की वजह से होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि इम्यूनिटी का अच्छा होना या ना होना विटामिन डी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसे फ्रैक्चर हो रहा है और जल्दी सही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका विटामिन डी का लेवल चेक कराने की ज़रूरत है। तो ये तो कुछ हो गए आपके सिम्टम्स। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपके पैरों से या चलने उठने बैठने में एक अलग तरीके की हड्डियों के बजने की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ या फिर ऐसी किसी टाइप की आवाज़ आती है। तो वो भी इट मीन्स कि आपका बोन मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो प्लीज़ आप अपना विटामिन डी चेक कराइए और देखिए कि आपका वो विटामिन डी लो तो नहीं है। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं और जा सकते हैं अपने विटामिन डी के लेवल को सही करने के लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमको विटामिन डी की इतनी ज़रूरत क्यों है, क्या कारण है हमको विटामिन डी को लेने की। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण रीज़न तो मैं ये देना चाहूँगी कि अगर आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा है तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आपके मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, आपके बोन स्ट्रांग रहेंगे, साथ ही साथ आपके लिगामेंट्स स्ट्रांग रहेंगे। अगर ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हैं तो आपके लिए आपकी लाइफ को चलाना बहुत इजी हो जाएगा। साथ ही साथ आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आपका विटामिन डी सफिशिएंट मात्रा में आपकी बॉडी में है, आपके ब्लड में है। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम करता है अगर विटामिन डी का लेवल प्रॉपर मात्रा में है। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम को भी अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे लॉजिकल चीज़ों को करने के लिए काम आता है, जहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं कि ये काम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करना चाहिए। तो वहाँ पे हमें इसको बेस्ट करना ज़रूरी है।
और साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको कूल एंड काम रखता है, रिलैक्स रखता है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से इनको भी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा है तो जैसा मैंने बताया कि आपका इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर अगर जो ओबेसिटी का रीज़न भी एक तरीके से इसमें पाया गया है कि अगर आपके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग भी एक ओबेसिटी का कारण होता है। और स्वेलिंग किस वजह से होता है, उन लोगों में पाया गया है कि विटामिन डी का लेवल कम था। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट साथ साथ में विटामिन डी का लेवल भी बहुत लो था। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये सारे वजह से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी में उसका लेवल ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर विटामिन डी का लेवल सही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला मैं ये बताना चाहूँगी कि देखा गया है फॉल एंड फ्रैक्चर। कुछ लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो गिरे नहीं कि उनके बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं। ऐसा हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि इतनी छोटी सी जगह पे इंसान गिरा और उसको फ्रैक्चर हो गया। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उसके अंदर विटामिन डी की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी, जिसकी वजह से उसको ये समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरा, फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी। ऐसा देखा गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सक्सेस रेट डबल हो जाता है अगर विटामिन डी का लेवल 50 नैनोमोल पर लीटर के से ज़्यादा होता है। और अगर ये 70 से ज़्यादा होता है तो 80 to 90% चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस रेट के। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विटामिन डी का फर्टिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अभी हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात कर लेते हैं। अगर विटामिन डी लो है तो प्रेगनेंसी में कैसे ये असर डाल सकता है। तो अगर प्रेगनेंसी में विटामिन डी की कमी हो गई तो ऐसा देखा गया है कि यूटेरिन फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा इसकी समस्या देखने को मिली है। और ऐसे पेशेंट में जब ब्लड टेस्ट कराया गया, जब देखा गया तो पता चला कि विटामिन डी का लेवल बहुत ही कम था। साथ ही साथ इस समय डायबिटीज़ की भी समस्या आ जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं जब प्रेगनेंसी के समय में डायबिटीज़ की समस्या आती है। तो ये कभी कभी तो उसी समय रहता है और डिलीवरी के बाद ये डिजीज़ चली जाती है, डायबिटीज़ चला जाता है, बट कभी कभी ये आगे भी कंटिन्यू रह जाता है। तो इस तरीके से विटामिन डी इन लोगों में देखा गया है कि कम पाया गया है जो इस तरह की डिजीज़ से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर में भी फ्लक्चुएशन देखा गया है जिनका विटामिन डी लो रहा है। सी सेक्शन मीन सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा इसमें देखी गई है जिनका विटामिन डी लो रहा है। इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम देखी गई है। साथ ही साथ उनको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पाई गई है। तो इस तरीके से जिनको जो प्रेगनेंसी में इस तरीके की प्रॉब्लम देखी गई है तो जस्ट आप इसको इग्नोर मत कीजिए और विटामिन डी के लेवल को सही करने की कोशिश कीजिए जो भी इस समय प्रेगनेंसी में है। साथ ही साथ फीटल एंड लो विटामिन डी, इसमें अगर देखा जाए तो पाया गया है कि प्री मेच्योर डिलीवरी पाई गई है, फीटल का वेट कम पाया गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि उन फीटल में रिकेट्स की बीमारी देखी गई है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर मैलन्यूट्रिशन उनमें देखा गया है। साथ ही साथ उनमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम देखा गया है, उनका ये कार्डियक प्रॉब्लम देखा गया है। तो इस तरीके से उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्फेक्शन देखा गया है, उसमें प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा उनको टाइप 1 डायबिटीज़ पाया गया है और उनका स्कल वो काफ़ी कमज़ोर, काफ़ी वीक देखा गया। तो इस तरीके से जो फीटल हैं विटामिन डी की वजह से ऐसा देखा गया है कि जो इस तरह के बच्चे थे उनको अगर चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि उनके अंदर विटामिन डी का लेवल काफ़ी लो था। तो जस्ट अपने माइंड में रखना है कि हमें उस टाइम पे भी अपने विटामिन डी के लेवल को लो नहीं होने देना है। मेरा यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आपका विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होना भी वो डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए आपका वो लेवल एक नॉर्मल लेवल होना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आपका 50 से 70 to 80 के बीच में भी रहता है तो काफ़ी मैनेजेबल रहेगा, बट आपका 30 से नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, लाइक ऐसा देखा गया है कि जो भी है इन्फेक्शन की प्रॉब्लम उन लोगों में बहुत देखी गई है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस से इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एंड वायरसेस से जो डिजीज़ होती है जैसे कि इन्फ्लुएंजा। तो इन लोगों में देखा गया है कि इनके अंदर विटामिन डी की बहुत कमी पाई गई थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि विटामिन डी अगर कम है तो आप इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब फ्लू का सीज़न होता है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए तो कि आपका विटामिन डी एकदम लेवल पे हो, तो ये आपको इन्फेक्शन से बचा के रखेगा। साथ ही साथ ये टूथ डिके को भी बचाता है। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये विटामिन डी का भी एक कारण हो सकता है। जनरली हमारे दांतों में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि मीठा बहुत खा लिया या ब्रश अच्छे से नहीं किया, बट हमेशा यही एक रीज़न नहीं होता है। मैं मानती हूँ कि आप लोग की बात सही है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट हमेशा ये रीज़न नहीं हो सकता। अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं तो आप अपने दांतों का ध्यान दे रहे हैं, फिर भी आपके दांतों में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो जस्ट एक छोटा सा टेस्ट है, वो आप कंफर्म कर लीजिए तो वो आपके आगे के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में आपको किसी कारणवश स्टे करना पड़ जाए तो आपको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। इससे आपका ब्लड में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि जो थायराइड प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनका भी विटामिन डी का लेवल बहुत कम पाया गया है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़, इसमें भी देखा गया है कि विटामिन डी का लेवल कम था। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि अगर आप कैंसर की भी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर बाकी भी चीज़ों को अगर आप मैनेज अच्छे से करते हैं तो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आपका विटामिन डी का लेवल 30 से कम है और आपका शुगर का भी लेवल 30 से कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कैंसर हो सकता है। तो जस्ट ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आप ध्यान रखिए। एक छोटा सा टेस्ट है, आप विटामिन डी का टेस्ट कराइए। इसको आप कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा 1 आवर का सेशन रहेगा सैटरडे को 7:30, आप वो अटेंड कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि ये क्या है, कैसे होता है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, छोटे छोटे टिप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लिमिटेशन की बात है तो इसके लिए मैं अब ये सेशन, लाइव सेशन अभी यहाँ पे समाप्त करती हूँ। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।